अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन में होने वाली कुछ नई तब्दीलियों की और कुछ ऐसे कवानीन जो आइंदा माह मई में जो है वो नाफ़िज़ुल अमल होने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ कुछ इमिग्रेशन फ़ीसों में तब्दीली भी की जा रही है और ख़ासकर अगर हम असाइलम सीकर्स की बात करें जो नए एप्लीकेंट हैं या फिर पुराने, उन तमाम के लिए कुछ नए कानून लाए जा रहे हैं और वर्क परमिट्स को कैंसल करने या फिर मनसूख करने की बात की जा रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको एक रास्ता भी दे दिया गया है कि किस तरीके से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और यूं आप अपना वर्क परमिट बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और हर साल आपको एक अच्छी खासी अमाउंट फीस की मद में पे करनी होगी। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में इन तमाम सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बड़ी डिटेल में जाके तमाम कैटेगरीज की फीसें भी बताते हैं और किस किस तरीके से आपको अब ये अदा करनी है, वरना न सिर्फ वो कहते हैं 14 लाख लोगों के हम वर्क परमिट्स मंसूख कर देंगे और उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इमिग्रेशन फीसों का जो कवानीन है जो आइंदा मैं बता रहा हूँ वो नाफिज होने जा रहा है, उससे मुतलिक हम बात करते हैं कि इस बात का वो बाइस बन सकता है कि जितने भी असाइलम सीकर्स हैं वो अपने वर्क परमिट से महरूम हो जाएंगे और उनकी केसेस जो हैं उनको डिसमिस कर दिया जाए या हत्ता कि उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये उस पूरे कानून का लुब लबाब है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस हवाले से महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की जानब से एक जो जारी करदा नए कवानीन के तहत असाइलम सीकर्स के जो एप्लीकेंट हैं उन्हें अब लाजमी ये करार दे दिया गया है कि वो अपने केसेस जो उनके जेर इल्तवा केसेस हैं उस दौरान भी वो अपनी सालाना फीस अदा करें और अगर फीस वो अदा नहीं करते तो उस सूरत में उनकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी जाएगी। इसलिए अब आपको अपना अगर केस जो है वो अलाइव रखना है, बहाल रखना है कोर्ट में, तो आपको हर साल फीस अदा करनी है। अब सदर ट्रंप की और उनकी इंतजामिया की जानिब से अमरीकी इमिग्रेशन सिस्टम में ये बड़ी जो मेजर तब्दीलियों में से एक इसका ये हिस्सा है जो उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों में शामिल था। अब इस पॉलिसी के तहत कानूनी इमिग्रेशन के जो रास्ते हैं उनको महदूद किया जा रहा है और मजमूई तौर पर अखराजात में इजाफा किया जा रहा है ताकि लोग कम से कम अमेरिका में आए और यूं उनके ऊपर बर्डन ना बने। और ये भी कहा जा रहा है कि जिसमें जो असाइलम सीकर्स हैं उन समेत दीगर जो एप्लीकेंट हैं उन पर ज़्यादा फीसें आयद की जा रही हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जो आपने पहले हमने बहुत बात ज़्यादा बात इस पे की हुई है, उसके तहत ये तमाम तर इकदामात लिए जा रहे हैं। अब जिनमें फ़ीस की अदायगी को कानूनी हैसियत और वर्क परमिट से बराह रास्त जोड़ दिया गया है और इमिग्रेशन निज़ाम में फ़ीस पर मबनी नफाज की तरफ एक ये बड़ी तब्दीली है। बड़े आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जो है फ़ीस की अदायगी को जो कानूनी आपका स्टेटस है और वर्क परमिट के साथ डायरेक्टली उसको लिंक कर दिया गया है और इमिग्रेशन सिस्टम में जो फ़ीस पर मबनी अब नफाज है वो एक मेजर तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये तब्दीलियाँ जो हैं दोस्तों किस किस के ऊपर लागू आएंगी और ये सबसे पहले तो जो जेर इल्तवा केसेस हैं और नए दोनों किस्म के केसेस के ऊपर ये जो है उनका नाफिज होंगी और साइलम के जितनी भी दरख्वास्त गुजार हैं उनके ऊपर लागू हो जाएंगी। फिर वफाकी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14 लाख से ज़ायद असाइलम केसेस पर इस वक्त जो है वो जेर इल्तवा हैं, जबकि मजमुई एप्लीकेशन 20 लाख से तजावज़ कर चुकी हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि इन तमाम लोगों के ऊपर इन फीसों का और जो भारी भरकम फीसें हैं उनका इत्तलाक होगा। अब इस हवाले से वो कितनी फीसें बढ़ाई जा रही हैं वो डिटेल हम पहले माजी में बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक नया व्लॉग भी बना दूंगा। अब इसी तरह जो साबिक सेनेटर हैं यूएससीआईएस अफसर हैं रिकी मरे, उनके मुताबिक ये कानून फीस की अदायगी को एक जो है नहायत सेंसिटिव और अहम कंडीशन के तौर पर उन्होंने बना दिया है और उन्होंने इस हवाले से न्यूज़ वीक के साथ बात भी की है और कहा है कि ये एक गैर मामूली सख्ती है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर फीस का मामला है ना कि केस के हकाइक या मेरिट का। इस तरह हुकूमत बगैर केस की असल नौयत को देखे उनकी दरखास्तें खारिज कर सकती है। मतलब वो कहते हैं कि मेरिट पे जाए बगैर महज इसलिए खारिज कर सकती है कि भाई इस बंदे ने अपनी एनुअल फीस जो है वो अदा नहीं की क्योंकि वो फीस बहुत भारी भरकम होगी तो इसलिए शायद वो पे नहीं कर सका, तो इस वजह से उसको सजा के तौर पर उसका केस डिसमिस कर दिया गया। अब सबसे ज्यादा
जो मुतासिर कौन होगा? तो दोस्तों नए कानून के तहत दीगर इमिग्रेशन एप्लीकेशंस पर भी इजाफी फीसें लागू होंगी, जिनमें आमदोरफ्त से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं। डीएचएस का कहना है कि एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेंट्स को फीस की अदायगी से मुतालिक इनफरादी नोटिस जारी किए जाएंगे, मतलब हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे नोटिस भेजे जाएंगे। और मौजूदा कानून के तहत संगीन जुराइम में मुलविस अफराद वर्क परमिट के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह अगर असाइलम एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाती है तो वर्क परमिट की दरखास्त भी खुद ब खुद मुस्तरद हो जाएगी, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। और जबकि जेर इल्तवा केस की सूरत में वर्क परमिट की जो रिन्यूअल है वो मुमकिन हो सकेगी, और अगर आपका जेर इल्तवा केस नहीं है, पेंडिंग नहीं है, तो फिर वो तो ज़ाहिर है खुद ब खुद ही वो रिन्यू नहीं होगा। फिर जिन अफराद की दरखास्तें दोस्तों डिसमिस होंगी और जिनके पास कानूनी कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा, उन्हें हालात के मुताबिक डिपोर्ट भी किया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। अब ट्रंप इंतजामिया ने कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह के इमिग्रेशन पर सख्ती है बढ़ा दी है, जिसमें गिरफ्तारियों में इजाफा है और इमिग्रेशन जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी को भी मजीद सख्त कर दिया गया है। यूएससीआईएस और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का ये कहना है कि उनके दरमियान ताउन बढ़ने के बायस बाज़ अफराद को यूएससीआईएस दफातर से ही गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब सालाना फीस की जो शर्त रखी गई है दोस्तों नए कानून के मुताबिक, हर असाइलम एप्लीकेंट को हर साल फीस अदा करना होगी जबकि तक उसका केस पेंडिंग है। और डीएचएस के मुताबिक अगर नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर फीस अदा नहीं की गई तो आपकी दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि हर शख्स को वो नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस के जारी होने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको फीस जमा करवानी है, और अगर आप फीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी दरखास्त डिसमिस हो जाएगी और मुतलका वर्क परमिट की दरखास्त भी आपकी मुस्तरद कर दी जाएगी। फिर मजीद ये है कि फीस अदा न करने पर मुस्तरद होने वाले केस पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोबारा दरखास्त देने के लिए आपको नया केस फाइल करना होगा और वो दोबारा फीस भी आपको अदा करनी होगी। इसलिए आपने अवॉइड करना है कि आपको जैसे ही नोटिस आए आप अपनी फीस अदा करें ताकि आपका केस डिसमिस ना हो, ताकि आपको एक नए सिरे से ये सारी मेहनत ना करनी पड़े। अब यूएससीआईएस के मुताबिक इस कानून का मकसद ये है कि हमने गैर संजीदा और जाली एप्लीकेशन की हौसला शिकनी करनी है। और ये जो पॉलिसी माहिरीन कहते हैं कि कानूनी सवालात को जरूर जन्म देती है, और आया कि ये अपना जो असाइलम के हक तक रसाई में रुकावट तो नहीं बन रही, और क्या ये अमरीकी कवानीन के मुताबिक है या नहीं, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पे माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये पॉलिसी बुनियादी तौर पर पनाह के जो हसूल को माली इस्तेता से मशरूत कर रही है। और ये कानून फेडरल रजिस्टर में मंगल के रोज शाया किया गया है और 29 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा, और जिसके तहत यूएससीआईएस और डीएचएस नए फीस और नफाज के असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ तब्दीलियां हुई हैं, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।